हेलो गाइस, आज हम बोराज़ाइन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। आज हम इसकी प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे जैसे कि एरोमेटिसिटी एंड कुछ केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे इसकी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी प्रिपरेशन पर आते हैं। चलिए, फॉर इट्स प्रिपरेशन, ठीक है, तो हमें डाइबोरेन लेना पड़ेगा एंड NH3 लेना पड़ेगा, अमोनिया लेना पड़ेगा। ठीक है, मिक्सचर में B2H6 और अमोनिया को हमें 1:2 के प्रपोर्शन में लेना पड़ेगा। एंड हाई टेम्परेचर जब हम रखेंगे तो फाइनली व्हाट वी गॉट इज़ B3N3H6। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, बोराज़ाइन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास, जिसे हम लोग बोराज़ाइन कहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब लेटर सपोज एग्जामिनर ने चालाकी दिखा दी, उसने क्या करा कि 1:2 ना देकर B2H6 में डाइबोरेन में NH3 एक्सेस ले लिया, अमोनिया ले लिया एक्सेस में एंड हाई टेम्परेचर ले लिया। तो अब आप क्या बनाओगे, तो इसमें बनता है बोरोन नाइट्राइड। ठीक है, बोरोन नाइट्राइड बनेगा इसके अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, एग्जामिनर ने एक और चालाकी दिखा दी। उसने क्या करा, बस अमोनिया एक्सेस में दे दिया और टेम्परेचर के बारे में कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा, वो हमें बता ही नहीं रहा टेम्परेचर के बारे में। तो क्या बनेगा, तो सिंपली व्हाट विल बी फॉर्म्ड इज .2NH3। एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स की तरह मिलेगा वो आपको। NH3 डोन पे डोनेट करेगा BH2 को, एक और NH3 करेगा एंड दिस विल BH4 नेगेटिव। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा हमारा इस वाले केस में। तो ये तीनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखें। कंडीशन बहुत ध्यान रखें कि क्या कंडीशन दे रखी है एग्जामिनर ने, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएं आप। ठीक है, तो आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात। ठीक है, तो मैं बता दूं, ये हमारे पास आइसो स्ट्रक्चरल होता है, किसके साथ, विद बेंजीन के साथ। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात, ये दिखता कैसे है, तो आइसो स्ट्रक्चरल है तो होगा क्या है, इसमें जो B एंड N एटम्स जो हैं वो अल्टरनेट पर लगे होंगे हमारे पास। ठीक है, एंड यहाँ से H कनेक्टेड होंगे, H होगा यहाँ पर, और यहाँ पर H होगा। ठीक है, अब ये हमको धोखा दे सकता है, किस बात में, हमें लगेगा ये रेगुलर हेक्सागन है। क्या ये है रेगुलर हेक्सागन? नहीं, ये रेगुलर हेक्सागन नहीं है। जैसे कि हम बेंजीन के बारे में चर्चा करते हैं कि बेंजीन हमारे पास रेगुलर डिग्री आता है और रेगुलर हेक्सागन में भी एंगल ये वाला जो होता है 120 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, जो बेंजीन है एक्चुअली में उसमें कार्बन एटम्स हैं बस पूरी रिंग में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो ज़ीरो आ गया, सिंपल सी बात है, ज़ीरो हो गया, जिसकी वजह से रेगुलर हेक्सागन बना पा रहा है, कोई खींचातानी नहीं हो रही है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, दैट्स वाई। अच्छा, अब इसमें क्या चक्कर हो गया कि B वाला जो है और N वाला जो है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, जिसकी वजह से खींचातानी की वजह से रेगुलर हेक्सागन नहीं बन पाता है। अच्छा, तो मैं पहले लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये रेगुलर हेक्सागन नहीं होता। हम लोग बता दूँ पहले, ये रेगुलर हेक्सागन नहीं होता। ठीक है, अच्छा, तो एंगल्स क्या क्या होंगे, एंगल्स बताते हैं फटाफट से। तो ये जो एंगल होता है बेसिकली में, ये हमारे पास 117.1 डिग्री होता है। ठीक है, एंड ये वाला जो एंगल होता है हमारे पास BNB का, ये तो NBN का हो गया। अब BNB का जो एंगल होगा वो हमारे पास 122.9 डिग्री का होता है। समझ गए आप, इसलिए रेगुलर हेक्सागन नहीं है ये हमारे पास, रेगुलर हेक्सागन तो है नहीं है हमारे पास। अच्छा, हम इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो एक्चुअली में होता क्या है, ये होता है एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होता है एरोमेटिक, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, BN वाली, ये सारी होती हैं इक्वल हमारे पास। ठीक है, जिसकी वजह से ये होती हैं हमारे पास इक्वल। तो एक्चुअली में जस्ट अ मिनट, तो बेसिकली में ये जो बॉन्ड लेंथ है हमारे पास, ये आती है 144 पिकोमीटर। ठीक है, 144 पिकोमीटर आ जाती है लेंथ हमारे पास। एंड NH और BH की बॉन्ड लेंथ की वैसे कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि एक ऑर्डर याद कर लो, कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर याद कर लो। इसमें क्या बताता हूँ, BN बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, देन किसकी ज़्यादा होगी, BH की होगी, देन हमारे पास NH की। मतलब क्या, NH की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, BN के बीच की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। इस बात का ध्यान रखें, ऑर्डर ध्यान रखें आप। ठीक है, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है 144 पिकोमीटर को, बस ये ध्यान रखें एरोमेटिक है
रेगुलर हेक्सागन नहीं होता ये। इसके एंगल्स याद कर सको तो कर लेना, या फिर एक काम करना, बी का याद कर लो 120 से कम होता है, एन का याद कर लो 120 से ज़्यादा होता है। बी एन बी का 120 से ज़्यादा, एन बी एन का 120 से कम होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप। अच्छा ठीक है, तो ये हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात। अब ज़रा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहली बात तो मैं पहली प्रॉपर्टी बता ही चुका है, आइसो स्ट्रक्चरल होता है किसके साथ, विद बेंजीन के साथ, ठीक है। दूसरा क्या कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है किसके साथ, विद बेंजीन के साथ। अब काउंट करके देखना आपको इक्वल मिलेंगे, ठीक है, बोराजाइन के और बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स नंबर, ठीक है। तीसरी, ये कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है, कलरलेस लिक्विड है हमारे पास, लाइक बेंजीन। मतलब बेंजीन से इतनी सारी प्रॉपर्टीज इसकी सिमिलर मिल रही हैं हमें, देख रहे हो आप। और इसकी एरोमेटिक स्मेल होती है, जैसे कि मैंने बताया कि एरोमेटिक होता है ये, इसकी एरोमेटिक स्मेल होती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिफ्थ, इसका जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है, ठीक है, डेल्टा एच फॉर्मेशन वो कितना होता है, माइनस का 531 के। बेसिकली मैं याद नहीं करना आपको, तो मैंने ये किस लिए बताया, तो ये एक्सप्लेन करता है किस चीज़ को, कि बोराजाइन जो है वो थर्मली स्टेबल है, ठीक है, बहुत अच्छे से स्टेबल है ये मॉलिक्यूल ना, अनस्टेबल नहीं है, थर्मली स्टेबल है ये, ठीक है। अच्छा, हेक्सागन की बात हो गई हमारे पास। अब ज़रा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जिसकी मैंने बताया ये एरोमेटिक होता है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर ले रहे हैं हम लोग। पहला जो मैंने ऊपर स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रखा है ये वाला, ठीक है, तो इसी को ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम फटाफट से। एच, यहाँ एच, ठीक है, पास है लोन पेयर्स, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है नाइट्रोजन के पास। और बी के पास होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल, क्या होता है इसके पास, वैकेंट पी ऑर्बिटल, इस बात का ध्यान रखना है। तो होगा क्या, ये दोनों बराबर में लगे हुए हैं। अब ये अपना लोन पेयर, लेट अस सपोज ये हमारे पास इसका वैकेंट पी ऑर्बिटल है। अभी क्या होगा, इसके लोन पेयर जो है इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में से डोनेट कर देंगे, एंड ऐसी सेम इसके साथ होगा, सेम इसके साथ होगा कंडीशन, ठीक है। फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, पहले यही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, सेम एज ये ऐसे बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम ये ऐसे कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव, भारी बना दे रहा हूँ मैं, एक सेकंड, इसको भी बाहर बना दे रहा हूँ, इसको भी बाहर बना दे रहा हूँ, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास रेजोनेंस करने के कारण ये स्ट्रक्चर बन गया है दूसरा। अच्छा, अब इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन सकता है हमारे पास, क्या बन सकता है, जैसे कि बेंजीन में होता है हमारे पास, ये बॉन्ड इधर जाता है, ये बॉन्ड इधर जाता है, ये बॉन्ड इधर जाता है, सेम कंडीशन इसमें होगी, ठीक है। कैसे, ये बॉन्ड जाएगा इधर, ठीक है, ये बॉन्ड जाएगा इधर, तो ये बॉन्ड जाएगा इधर, समझ गए, ये बॉन्ड जाएगा इधर, ये बॉन्ड जाएगा इधर, ये बॉन्ड जाएगा इधर, ये बॉन्ड जाएगा इधर, देयरफॉर कॉन्जुगेशन है पूरे सिस्टम में, वो साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो एक बात लिख सकते हैं हम यहाँ पर, साइक्लिक कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है इधर, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि ये प्लेनर है, ठीक है। तीसरी बात क्या, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला जो रूल होता है, क्या होता है ये, हक्कल्स रूल, ये फॉलो हो रहा है। देयरफॉर क्यों फॉलो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 4n+2 = 6, दैन 4n = 4, तो n की वैल्यू आ गई होल नंबर, ठीक है। देयरफॉर हक्कल रूल फॉलो हो रहा है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ये एरोमेटिक हो गया, पहली बात तो प्रूफ कर दिया मैंने, एरोमेटिक है नेचर में, ठीक है। इसका तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं फटाफट से। तो कुछ नहीं करना, वहीं पर रखो आप एटम्स को, तो ठीक है, ये एच होंगे यहाँ पर, एच होंगे यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएंगे। अब यहाँ पर सेम नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारे पास इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए हमारे पास, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बोराजाइन के बन चुके हैं,
ठीक है। अच्छा एक बात दूसरी, क्या मैंने पहले बताया था कि बी और एन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो होगा क्या, आयनिक कैरेक्टर होगा इस बॉन्ड में, ठीक है, हाई आयनिक कैरेक्टर होगा, ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा देन बेंजीन वाले की अगर मैं बात करूँ इसमें तो आयनिक कैरेक्टर होता ही नहीं खैर, लेकिन इसमें आयनिक कैरेक्टर पाया जाएगा इस बॉन्ड में। हालांकि डबल बॉन्ड है, मैं मानता हूँ बिल्कुल, डीलोकलाइजेशन है, बॉन्ड लेंथ भी सारी बराबर है, ये सारी बॉन्ड लेंथ बराबर है हमारे पास, ठीक है, ये सब बराबर हैं, लेकिन होता क्या है, ये बॉन्ड जो होता है इसमें आयनिक कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, तो होगा क्या बेसिकली में इसमें इतना अच्छा नहीं हो पाएगा हमारे पास डीलोकलाइजेशन, जैसे कि मैंने ये बताया ये इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, पुअर डीलोकलाइजेशन होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स का, अगर हम कंपेयर करें किसके साथ, बेंजीन के साथ, ठीक है, तो इसमें तो इसमें हमारे पास पुअर डीलोकलाइजेशन होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना। हाँ मैं मानता हूँ एरोमेटिक है लेकिन पुअर डीलोकलाइजेशन होगा, उसमें मैंने रीज़न भी बता दिया उसका, ठीक है। नाउ कमिंग टू केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। अच्छा इसकी रिएक्टिविटी ज़रा हम बेंजीन से कंपेयर करते हैं, किसी से तो कंपेयर करना पड़ेगा हम, ठीक है। कंपेयरिंग विद बेंजीन, अगर मैं बेंजीन के साथ इसकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करूं तो ये मोर रिएक्टिव होता है, ध्यान रखें, बोराजाइन इज़ मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। मैं बता चुका हूँ इसका रीज़न, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, ठीक है, इस वजह से। अच्छा जैसे कि अगर मैं मान लेते हैं HCl से बेंजीन की रिएक्शन कराऊँ, ये बेंजीन है, HCl है, तो इसकी कोई रिएक्शन तो होगी नहीं, तो वहीं पर अगर मैं रिएक्शन B3N3H6 से कराऊँ HCl का तो वो हो जाता है, तो ये प्रमाण है हमारे पास किस चीज़ का कि हाँ B3N3H6 ज़्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से। अच्छा बनेगा कैसे, क्या बनेगा, मतलब फाइनली जैसे कि मैं ऊपर का हिस्सा ले लूँ बोराजीन का, ठीक है, उससे रिएक्शन करके दिखाता हूँ आपको, पूरा ही बना देते हैं, चलो। सो लेट अस सपोज हम HCl यहाँ पर अटैक करा के देखते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव होगा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव होगा क्या, जब HCl इस बोराजीन के पास आएगा तो होगा कि ये बॉन्ड जाएगा इधर, ये Cl अटैक करेगा इधर, ठीक है, H प्लस रिलीज हो जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा हमारे पास इनिशियली BNHCl एंड डबल बॉन्ड B पॉजिटिव H, यहाँ पर हो जाएगा H। अच्छा समथिंग आई हैव मिस्टेकन, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे हमें कोई नाता था नहीं, अभी गुरु रिएक्शन हम ऊपर करा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर N, यहाँ पर ये, यहाँ पर H, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये हमारे पास बन गया इनिशियली। अब क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा H प्लस, तो ये लोन पेयर इस पर अटैक मार देगा, H प्लस ले लेगा, ठीक है, हमारे पास व्हाट विल बी फाउंड, इसका लोन पेयर H प्लस आ रहा है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर H बन जाएगा एंड ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा फाइनली, ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये बन जाएगा 1 मोल ऑफ HCl। अगर एक और मोल ले लिया, ये रिएक्शन यहाँ पर होगी दूसरे मोल के साथ, तो तीसरे मोल के साथ भी रिएक्शन हो जाएगी। अब एरोमेटिसिटी तो टूट गई ना, पहले वाले में आराम से टूट गई, दूसरे वाले में रिएक्शन करने में क्या जा रहा है, तीसरे वाले में भी हो जाएगा सेम रिएक्शन हमारे पास, तीसरा मोल अगर मैं HCl का ले लूँ तो, ठीक है। अब इससे हमारे पास क्या बात पता चलती है कि जो हमारे पास बोरोन है, ठीक है, उस पर होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जनरल बात है, एंड नाइट्रोजन तो क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ठीक है। अच्छा एक और रिएक्शन लास्ट, वो क्या कि लेट अस सपोज हमने हीट कर दिया इसे B3N3H6 को हमने 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दिया, ठीक है, अब होगा क्या, पॉलीमर बन जाएगा, क्या बनेगा पॉलीमर में, ज़रा देखते हैं फटाफट से, BNHH N डबल बॉन्ड N BH एंड H डबल बॉन्ड B, ये, और ऐसे हमारे पास पॉलीमर तैयार हो जाएगा इसका, मतलब क्या, 2 H निकल गए, देखा ना, आमने सामने वाले से, पैरा वाली पोजीशन से हमारे पास ये जो H है हमारे पास वो निकल गए और पॉलीमराइजेशन हो गया, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड एक और बात, अगर मैं इस चीज़ को हीट कर दूँ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, इस चीज़ को मैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, BN, बोरोन नाइट्राइड, जिसे हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा इसका नाम क्या है हमारे पास, इसका नाम है पॉलीबोराजाइलिन, ठीक है,
याद रखो या ना रखो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, या फिर क्या कह सकते हैं इसे हम बोराजाइनाइल पॉलीमर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सो होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन बोराजाइन। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना वीडियो को, शेयर करना वीडियो को एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।